नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के महान पावन पवित्र शब्द माँ के बारे में। आज मदर्स डे है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मदर्स डे तो रोज ही होता है। ऐसा कौन सा घर है दुनिया का जिसमें माँ के बिना काम चल जाता हो। तो मैं मानता हूं कि माँ का दिन तो रोज है, मदर्स डे रोज है। तो समस्त मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा अपना मानना है कि माँ दुनिया का ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या करना, महिमा का वर्णन करना किसी भी श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ लेखक, आला शायर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि माता सरस्वती भी जब माँ का जिक्र आता है तो वो भी पीछे हट जाती हैं, कहती भाई ये काम हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसी है माँ, हमारी मातृशक्ति ऐसी है। और माँ ही वो शब्द है जिसके आने के बाद दुनिया के सारे रिश्ते नाते फीके पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। और मैंने भी इस रिश्ते के लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ जैसा विशालतम विराट शब्द उसके लिए लिख पाना किसी के बस की बात होगी। मैंने किसी मित्र से किस्सा सुना था माँ के महिमा के बारे में कि वो जो है एक बार एक नौजवान है जो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा था और रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। तो उसने सोचा कि मंदिर में जाके भगवान से आशीर्वाद लेता चलूं, इंटरव्यू अच्छा होगा। तो वो गया मंदिर में और देखा मंदिर में भीड़ बहुत थी और इस भीड़ भाड़ के बीच वो लगा रहा लाइन में। काफ़ी देर बाद उसका नंबर आया तो वो जाते ही बूढ़े पुजारी जी से बोले बाबा जल्दी से प्रसाद दे दो, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मैं भगवान का आशीर्वाद लिए जाना नहीं चाहता था क्योंकि आशीर्वाद लेने से मेरा काम सफल होता है। तो बूढ़े पुजारी ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, बोले बेटा एक बात पूछूं? तो वो युवक बोला हाँ बाबा जल्दी से पूछो, जाना है मुझे। तो पुजारी जी बोले बेटा तेरे घर में माँ नहीं है? तो वो लड़का बोला हाँ है, घर में है। बोले बेटा तो माँ घर में होते हुए तुझे मंदिर आने की क्या जरूरत है? माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद करके लेके निकलता, तेरा काम सफल होता। तो वो लड़का पूछता है ऐसा क्यों बाबा? तो पुजारी बाबा कहते हैं बेटा अब भगवान हर जगह तो हर समय उपस्थित रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने माँ के रूप में जो है हर घर में उपस्थित रहने का फैसला किया है और वो माँ के रूप में हर घर में विराजित रहते हैं। तो समझिए कि आप जो है भगवान भी माँ को अपने समकक्ष, अपने से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि सभी जानते हैं दुनिया में कि माता यशोदा जी के जस से ही श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और माता कौशल्या की कृपा से रामचंद्र जी अयोध्यापति बने। तो ये माँ की महिमा है। तो मैंने भी जो है कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया, लेकिन जो है मैं तो कहूँगा कि कोशिश ही है क्योंकि माँ जैसे विशाल विराट व्यक्तित्व की ना तो कोई परिभाषा कर सकता है और ना कोई उसकी व्याख्या कर सकता है, ना कोई महिमा मंडन कर सकता है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि समस्त मातृशक्ति को नमन बंदन। और मैं यह अपनी कविता संसार की समस्त मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ और विशेष तौर पर अपनी माँ जिन्हें हम प्यार से अम्मा कहते हैं, उनके लिए मेरी ये रचना समर्पित है। तो मेरी रचना सुनिएगा आप और गौर फरमाइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे यहाँ ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो है हमारा हौसला बढ़ाएं जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस लगातार देते रहें। तो प्रस्तुत है मेरी कविता अपनी अम्मा। घर की रौनक बरकत तुमसे, घर की रौनक बरकत तुमसे, अपने घर की रोशनाई अम्मा, सारे रिश्ते नाते फीके, ममता की गहराई अम्मा। सभी काम फुर्ती से करती, सभी काम फुर्ती से करती, कभी नहीं अलसाई अम्मा।
नए नए पकवान बनाती, थकती नहीं दिखाई अम्मा। वेतन ला दे देते पिताजी, सभी घरों में यही हाल है कि मातृशक्ति ही घर चलाती हैं। हम पुरुष लोग तो कमा के देते हैं और मातृशक्ति ही घर चलाती हैं, तो वास्तव में इसीलिए उन्हें गृहिणी और सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। वेतन ला दे देती पिताजी, बढ़िया घर चलाई अम्मा, घर थोड़े पैसे बच जाते, बच्चों पर ही लुटाई अम्मा। त्योहारों पर कपड़े दिलवाती, त्योहारों पर कपड़े दिलवाती, महंगाई से न घबराई अम्मा, सरल सादगी किया गुजारा, कभी नहीं ललचाई अम्मा। इज्जत मान जान से प्यारा, इज्जत मान जान से प्यारा, सदा खरी बतलाई अम्मा, भावुक हो आंखें भर लेती, भावुक हो आंखें भर लेती, दिल की नरम मलाई अम्मा, दिल की नरम मलाई अम्मा। हुए बीमार चल बसे पिताजी, हुए बीमार चल बसे पिताजी, दुखी मौन मुरझाई अम्मा, दुखी मौन मुरझाई अम्मा, फिर घर बच्चों को संभाला, डबल रोल में आई अम्मा, फिर घर बच्चों को संभाला, डबल रोल में आई अम्मा। दर्द सताता हाथ पैर का, बुजुर्ग हैं, ज़्यादातर माताओं के ऐसी समस्या रहती है। दर्द सताता हाथ पैर का, करती गरम सिकाई अम्मा, बचा रही हैं पैसा पाई, खाती नहीं दवाई अम्मा। यह भी हमारे माननीय बुजुर्गों से मैं क्षमा सहित प्रार्थना करूंगा कि समय पर दवाई खा लिया करें, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग ऐसे हैं जो इस मामले में थोड़े सुस्त हो जाते, नहीं खाते हैं, कई बार खर्च के डर से नहीं खाते हैं, तो निवेदन है खा लिया करें। बचा रही हैं पैसा पाई, खाती नहीं दवाई अम्मा। ना जाने कितने व्रत पूजा, ना जाने कितने व्रत पूजा, कड़े नियम अपनाई अम्मा, रोको तो रूठ सी जाती, मांगे सबकी भलाई अम्मा। वो अम्मा कहती हैं कि भाई ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, सारी माताएं यही कहती हैं कि जो व्रत त्योहार पूजा है बच्चों के लिए कर रहे हैं हम तो रोको तो रूठ सी जाती, मांगे सबकी भलाई अम्मा। जब थोड़ी फुर्सत पा जाती, उठा फोन खड़काई अम्मा। सारी माताएं बहनें हैं, बच्चों के हालचाल पूछती हैं फ़ोन करके, कहाँ हो, कैसे हो, सुरक्षित हो, ठीक हो, खाना खा लिया। तो जब थोड़ी फुर्सत पा जाती, उठा फोन खड़काई अम्मा, हाल चाल राय बतलाती, सूझबूझ में चतुराई अम्मा। सक्रिय स्वस्थ रहो सदा सलामत, अपने अम्मा के लिए, समस्त मातृशक्ति के लिए कामना है, शुभकामना है, मंगल कामना है, निवेदन है, दुआ है। सक्रिय स्वस्थ रहो सदा सलामत, हम सब तेरे ही परछाई अम्मा। सक्रिय स्वस्थ रहो सदा सलामत, हम सब तेरे ही परछाई अम्मा। आशीष प्यार सदा ही रखना, हे घर की महामाई अम्मा। तो घर में माँ से बड़ा कौन होता है, तो महामाई है, देवी स्वरूपा है, हे घर की महामाई अम्मा। और अपने लिए, हम बच्चों के लिए माँ कैसी होती है, वो बच्चों की तरफ से कामना है। बड़े भाग हैं हम बच्चों के, बड़े भाग हैं हम बच्चों के, तुम मिली नेक मताई अम्मा। बड़े भाग हैं हम बच्चों के, तुम मिली नेक मताई अम्मा। शीस दंडवत दुआ मांगते, हर जन्म बनो हमारी अम्मा, हर जन्म बनो हमारी अम्मा। समस्त मातृशक्ति को नमन। और इसके साथ ही मैं अपने समस्त दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें अपनी पसंद से अवगत कराएं। आप हमें हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी संप्रेषण विद एसएस की वेबसाइट पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके साथ ऐसे ही नए नए विषय लेकर आने वाले हैं जल्दी ही।